हेलो फ्रेंड्स, सीज़न जो है वो चेंज हो रहा है। अब थोड़ी बहुत गार्डन में सफाई तो बनती ही है। सफाई करने से काफ़ी कुछ हम लोग क्या है, जो गार्डन में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है वो तो ख़त्म ही हो जाता है। और वैसे मेरे ख्याल से हर 6 महीने में सफाई कर लो तो काफ़ी आपका काम हल्का हो जाता है। सब इधर की तरफ पुताई हो गई है, ये एरिया बाकी है क्योंकि मेरे इसमें लगी है ये वाली बेल। इसमें जो है अभी भी सेम आ रही है और मुझे जो है बिल्कुल इसको हटाने का मन नहीं है। लेकिन बिना हटाए भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक ये बेल नहीं हटेगी तब तक वहाँ से मिट्टी नहीं हटेगी। कंपोस्टिंग यहाँ हम करते हैं और फिर ये दीवार तभी मेरी वाइट वॉश होगी। इस तरफ मैंने अपने प्लांट्स शिफ्ट कर दिए हैं। ये मेरा पिटूनिया, ये डोरमेंसी में गया है लेमन ग्रास। और यहाँ पर जो रखे हमने अपने सीमेंट वाले गमले, ये लहसुनिया बेल है। सीमेंट वाले गमले के जो ड्रेनेज होल है उसमें से नीचे से जड़ें बाहर निकल के आ गई थी, कुछ की काटनी भी पड़ गई। फ्रेंड्स, सर्दी इस समय तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर दूसरा सीज़न गर्मी वगैरह में है तो ऐसे समय में प्लांट में आप तुरंत पानी डाल दिया करिए, उसको शेड में शिफ्ट करिए, बेस्ट रहेगा। हमारा अभी तो हमारे इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो आपको स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं, यहाँ पर हम जब पेंट कर रहे थे तो हमारे जो ड्रीम गार्डन है उन्होंने हमें सजेस्ट करा था उस जगह पर उसके बॉर्डर में पेंट करने के लिए डार्क कलर का। मैं सोच रही हूँ कि उसको कर लिया जाए। आपकी उनकी जो मशवरा था उनका अच्छा था, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिख के बताया था। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ जो मेरे कोलियस रखे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और उनको मैं ज़रा सा भी डिस्टर्ब करूँगी तो वो टूट जाएंगे सब। ये है हॉलीहॉक्स, मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे गार्डन में सफाई करते रहने से आपका कूड़ा भी कम हो जाता है और काफ़ी कुछ जो कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं, चींटी जो रहती है। ये मैं उठा रही थी अपना कार्डबोर्ड वाला बॉक्स, ये फट गया नीचे से। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसके नीचे आखिर क्या है। मूली तो अभी छोटी सी है, अभी ग्रो हो रही हैं। इसके नीचे जो है मेरी मॉर्निंग ग्लोरी की बेल है। मॉर्निंग ग्लोरी और एक बकवीट की बेल लगाई थी वाइट फूल की, वो वाली है। पूरी बेल मैंने नीचे अंदर दबा दी थी, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल करके लगा दिया था, मूली लगा दिया था, बीज डाल दिए थे। तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो गई हैं, पत्तियाँ टहनियाँ रह गई हैं उसकी। अब मुझे लगता है हटाना पड़ेगा या कहीं शिफ्ट करें इसको। ये है इस तरीके से हमारा गार्डन। अब चलिए हम उसकी सफाई कर ही दें, उसकी कटाई कर ही दें, नहीं तो काम नहीं चलेगा। कभी कभी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है, तो मैं ये करने जा रही हूँ। इसमें जो है काफ़ी सारी सेम हैं। हमारे घर वाले भी जो है अब हमसे साफ कह देते हैं कि अब भिंडी नहीं, सेम की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं बनेगी, ना सब्ज़ी बनेगी ना अचार बनेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई बड़ा गमला है तो उसमें जो है आप एक गमले में 3 सब्जियां खूब आराम से उगा सकते हो। जैसे आप एक बेल वाली सब्जी उगा लो, इस समय तो ऐसे आ रहा है, करेला है, कद्दू है, लौकी है, तरोई है। और एक छोटे वाला लगा लीजिए, जैसे भिंडी वगैरह के 2-3 पेड़ लगा सकते हैं। और बहुत छोटे में आप करेला वगैरह, अरे वो लगा लीजिए, पालक लगा लीजिए। ये देखिए इतनी सेम निकली हैं, पालक लगा लीजिए तो एक ही गमले में कई सब्जियां हो जाती हैं। थोड़ी सी और बाकी रह गई है, इसको भी काट लें। ये बीन्स वगैरह ज़मीन में लगाने से बहुत फ़ायदा रहता है। ये मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि मिट्टी के अंदर की जो हवा होती है ना, उसमें नाइट्रोजन होती है, जो उसको फिक्स करते हैं। मतलब वो दूसरे प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन देते हैं, नेचुरल ढंग से नाइट्रोजन देते हैं वो। तो इस तरीके की बेल वाली फसलें लगाने से बहुत फ़ायदा मिलता है, मिट्टी को नेचुरल ढंग से नाइट्रोजन मिलता है और जो दूसरे प्लांट्स आपके लगे रहेंगे उनको वो नाइट्रोजन मिलेगी। जैसे आप इसके संग पालक लगा दोगे तो पालक को नाइट्रोजन मिलेगी। हमारे यहाँ पर पालक भी थोड़ी सी लगी थी, लेकिन वो तो हमने तोड़ ली पहले ही वहाँ पर। अब तो केवल कूड़ा ही कूड़ा भरा पड़ा है यहाँ पर, जितना भी गमला वमला टूटता मैं सब यहीं फेंक देती हूँ इस समय। और आजकल ट्रस्ट बिन में कंपोस्टिंग कर रहे हैं। ये ग्रीन नेट का मेरा पूरा खाली हो गया है। अब चलिए इन सबको भी कंपोस्टिंग में लगाया जाए उस ड्रम के अंदर। अब कि मैं उसमें कंपोस्टिंग चालू कर रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी ये है कि मतलब एक किसी छोटे उसमें तो आएगी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ ड्रम में ही मैंने सब भर दिया है इसको। ऊपर से अब मैं पूरा इसमें मिट्टी भर दूँगी पूरा।
अब नीचे सारी बेलें चली गई हैं, काफ़ी बेल थी, सब मैंने डाल दी है। और यूफोर्बिया मिली है, एलोवेरा वगैरह सब मैंने भर दिया इसी के ऊपर। अब पूरा जितना खाली दिख रहा है मैं मिट्टी भर करके उसमें मैं भिंडी, करेला और एक आध चीज़ और बोऊंगी। उस वाले पूरे इलाके में हम अपने बड़े गमले रख देंगे अब लाइन से। यहाँ पर हम अपने वेस्ट मटेरियल से कुछ नया बनाने को सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या बना है। फ्रेंड्स, बस आप भी सफाई करो, बहुत अच्छा रहेगा। सीज़न चेंज होने के संग फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।